नमस्कार दोस्तों। आज 2 जनवरी 2025 है और आज निफ्टी ने तो रैली की, निफ्टी ने तो रॉक किया बट पब्लिक जो है वो शॉक में आ गई है कि ऐसा क्या हुआ बाजार में कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट आपकी 400 पॉइंट की रैली करी है। 400 मतलब साढ़े पाँच ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की आज निफ्टी ने रैली करी। तो ऐसा क्या हुआ बाजार में कि इतना तेज मोमेंटम बाजार में देखने को मिला। ये समझने से पहले हमें थोड़ा सा ना 3-4 महीने बैक में चलना चाहिए। हम जो प्रीवियसली 4-5 महीने से गिर रहे थे, तो गिरावट की शुरुआत किस सेक्टर ने करी थी? गिरावट का जो ट्रिगर पॉइंट आया था वो ऑटो से आया था कि जब ऑटो की सेल्स कम आई थी या आपकी कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे थे, तो आपको ट्रिगर मिला आज ऑटो इंडेक्स से। ऑटो के जो सेल्स के नंबर आए, आप आयशर के देख लें, मारुति के देख लें और अदर टीवीएस के देख लें, तो उनमें जो है पर्टिकुलरली अगर हम आयशर मोटर की बात करें तो उसमें 20 to 25% की एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब जो नंबर सेल्स के उसके दिखाए गए हैं, जो हमें बताए पता चले हैं कि उसमें एक ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है। मारुति की जो सेल हुई है एसयूवी सेगमेंट्स में, वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो अगर ये एक बाजार को, जो बाजार रिसेंटली हमने पास्ट में देखा है 5-6 महीने 3 महीने, लास्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उसकी वजह से हम नीचे आ रहे थे, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि अर्निंग कहाँ है। क्योंकि अगर वैल्यूएशन हाई है, अगर अर्निंग ठीक है तो वैल्यूएशन चल जाएगी, बट अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो वैल्यूएशन नहीं चलेगी। दूसरी चीज ये समझना है कि आपने आज देखा इन्फी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपने इन्फी का चार्ट देखा है तो ऑलमोस्ट इन्फी ने 4% रैली करी है, जो कि आपको उस पे भी एक एंटिसिपेशन है कि आईटी सेक्टर में भी कि इन्फोसिस की जो फर्दर गाइडेंस है यूएस से, वो काफी अच्छे आउटकम आने के, मतलब उसका जो एक फोरकास्ट है वो काफी अच्छा रह सकता है। जो उसकी रिजल्ट एंटिसिपेशन है वो अच्छी ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रही है, जिस वजह से आपके जो ग्रोथ की वजह से, सॉरी अर्निंग की वजह से आप गिर रहे थे, वो अर्निंग अगर बेटर से भी थोड़ी सी अच्छी आती है तो ये ट्रिगर पॉइंट थे आज को बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि अब आप ट्रिगर ढूंढे कि क्यों बाजार ऊपर गया। देखो सीधी सी बात है, बाजार को अगर ऊपर जाना है तो फिर वो ट्रिगर एक बहाना होता है कि ये ट्रिगर आया। इवेंचुअली अगर आप देखें बाजार में तो निफ्टी ने डे बिफोर यस्टरडे लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, आज उसने हाई निकाल के हाई ऑफ द डे क्लोज किया। तो अगर 2 दिन के बाद तीसरी एक बड़ी बार बनती है तो फर्दर फोर्थ डे क्या होता है, जस्ट ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक बार निफ्टी अपनी करेंसी का चार्ट खोलते हैं एक बारी, उसको देखते हैं पहले कि आपके रुपीज और उसमें क्या हो रहा है। एक बार रुपीज देखते हैं। आप वर्टिकली 20 और 200 से दूर होते जा रहे हो। अगर आप इस चीज को देखो, हम्म, आप ये देखो, आपका 20 कहाँ है, 200 कहाँ पे है और आपका प्राइस कहाँ पे है। सो अब ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जा रहा है। अब ये तो नहीं है कि यहाँ से बार बार ऊपर ही चलता चला जाए या अगेन बड़ी बार बने, तो इसको भी एक कंसोलिडेशन होने का टाइम चाहिए। अब डिपेंड ये करता है, देखो अगर ये बढ़ रहा है तो आप ऊपर क्यों जा रहे हो। देखो बाजार को कॉग्निसेंस हर चीज का नहीं लेना होता। बाजार एंटिसिपेट ये कर लेता है कि हम गिरे किस वजह से थे। हम गिरे थे अर्निंग की वजह से, कि हमारी जो अर्निंग आई थी वो उम्मीद के मुताबिक मुताबिक नहीं थी। अब जो ऑटो और आईटी के जो एक आईटी की जो रिपोर्ट आई है, जो एक आपकी रिसर्च कंपनी ने भी एंटिसिपेट किया है कि इसमें चांसेस हो सकते हैं कि ग्रोथ और अच्छी आईटी सेक्टर में आपको यूएस से देखने को मिलेगी। प्लस आपने सेल्स नंबर देखे, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि अगर आपकी सेल्स ग्रोथ, अगर ऑटो में मतलब ऑटो की सेल्स बढ़ रही है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा मोमेंटम बाजार ऊपर को दिखा सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो ऑब्वियस है जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको फायदा होगा। तो आईटी इज द एक हब है जो कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है, तो आईटी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। प्लस अगर आपके ऑटो एफएमसीजी में ग्रोथ दिखेगी या थोड़ा सा
लोगों का रुझान उसमें जाएगा तो थोड़ा-सा मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम गिरे अर्निंग की वजह से थे। एंटिसिपेशन यही था कि अर्निंग एक उम्मीद से मुताबिक नहीं होगी। अगर ये अर्निंग इसी तरीके से रहती है तो ये रैली है और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। एक तो एक ये पॉइंट है कि आप ऊपर कंटिन्यूटी में जा रहे हो, तो आईटी के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप एक बार बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखो, डॉलर इंडेक्स देखते हैं। इसमें हल्का सा डाउनसाइड के बाद ग्रीन बार बनी और उसको साइडवेज में है। अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट अगेन हाई पे है। तो अगर ये हाई पे है तो आपका बैंक परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आप दो टांगों से चल रहे हो तो फिलहाल आपके पास जो है, एक तो रिलायंस साइडवेज चल रहा है और आपका दूसरा बैंकिंग साइडवेज है। तो यहाँ पे अगर आपका ये रेंज दोबारा टूटी आपकी 100 108 107 तो 109 तक तो वैसे ही यहाँ पे देखने को लगता है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है तो वो बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं जाने देगा, है ना। तो आपने जो आज रैली करी है, आई थिंक सो जो बाजार के प्राइस एक्शन को देख के भी लगा है कि जो रैली हुई है बाजार में वो जस्ट बिकॉज आपकी जो अर्निंग के सेल्स के नंबर आए हैं। अब क्या वो प्रॉफिट्स में नजर आते हैं कि नहीं आते, वो बात की बात है। ये भी पॉसिबल है कि जो सेल करी गई है वो एयर एंडिंग सेल्स हो, मे बी द रीजन, क्योंकि ऑटो के नंबर ही तो बिके हैं ना। नंबर्स आपकी सेल्स नंबर आए हैं, तो सेल्स नंबर क्या होते हैं वो अभी आपको आगे जाके थोड़ा रिजल्ट में देखा जाएगा। फिलहाल जो बाजार में रैली हुई, मैंने उसका कारण समझाने की कोशिश करी है आपको कि बाजार में ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है, जस्ट एक ये सेंटीमेंट को चेंज किया गया है आपके सेल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग, प्लस आपका दूसरा आईटी में जो अच्छा एक मोमेंटम आपको आज देखने में मिला। उसके बाद हम एक बार निफ्टी का ना मंथली चार्ट देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि मंथ क्लोज हो गया है। एक बार मंथली चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो प्लीज बियर विद मी। हम मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी का पहले। अब ये देखो, निफ्टी है मंथली चार्ट, एक दो तीन आपके कंटिन्यूसली रेड बार बनी। अब जो ये जो आपकी बार थी, जो शेडो बनी हुई है, मैंने आपको पीछे भी एक दो बार ये चीज समझाई है कि जब टेल बार बनती है, आपने यहाँ टेल बार बनाई, ठीक है, नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में आपने फिर टेल बार बनाई, तो आपका ये जो कंजेशन जोन है 24,200, ये वाला, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपको और थोड़ा मोमेंटम 24,600 तक जाने को दिख सकता है। ये मैं मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने ये पूरी की पूरी मंथली बार को इनगल्फ कर दिया है। ये वाली मतलब जो बॉडी है आपने उसको इनगल्फ कर दिया है। अब हम इसको एक बार इसका जो पाइवट्स है वो देख लेते हैं। अगर आप मंथली के पाइवट्स देखो तो जो आपके पाइवट्स की रेंज है वो 24,150 है, जो टॉप रेंज है बाजार की। आप क्लोज हुए 24,200 के पास, तो मतलब आप पिवट से ऊपर आ गए हो मंथली में। अपने 2 दिन में अगर आप मंथली चार्ट देखो तो 2 दिन में आपने 550 पॉइंट की रैली करी है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट कैप्चर किए होंगे निफ्टी में लास्ट 2 दिन में। अब एक बार वीकली देखते हैं। अब देखो, अब वीकली में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। ये आपने बार देखी, बेरिश बार, यहाँ पे आपने एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई, ग्रीन बार, ठीक है। अब इसने इसका लो तोड़ा, शॉर्ट ट्रैप एंड रिवर्सल, ठीक है। दोबारा देखते हैं, बिग रेड बार बनी, दैट इज बियरिश बार। बियरिश के बाद आपने इनसाइड बार बनाई, जिसका बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है बाजार किस तरफ जाना है। अब इसने इसको लो तोड़ा, मैं वीकली बेसिस पे भी बात कर रहा हूँ, लो तोड़ा और इमीडिएटली रिवर्स, क्योंकि आज कितने दिन हुए, 4 दिन हुए हैं। तो 4 दिन में इसने प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक कर दिया। तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 24,600 ही यहाँ नजर आता है। एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं, 24,600। तो आपको मंथली में भी 24,600 दिखा और आपको वीकली में भी 24,600 दिखा, ठीक है। अब एक बार डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। अब डेली देखते हैं। अब आपकी जो मूविंग एवरेज है दोनों कंसोलिडेशन में आ गई हैं। अब दो बड़ी बार और तीसरी आपकी बिग बार बनी है, मतलब
2 बड़ी बार के बाद तीसरी बड़ी बार बन रही है, चौथी बड़ी बार बनती है, तो वो एक तरीके से पॉज़ को क कंटिन्यूएशन करती है फॉर नेक्स्ट बार के लिए, क्योंकि ये बड़ी बार है, तो बड़ी बार के बाद अनदर बड़ी बार बनना पॉसिबल है बट अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि अगर इसको दोबारा इतनी बड़ी बार बनानी है, तो उसको एक पॉज़ कैंडल बनानी पड़ेगी, लाइक दिस। ऐसी कैंडल बनानी पड़ेगी। तो हो सकता है कल के लिए बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है बाज़ार में अगर आपको देखो इसको 5 मिनट के चार्ट पे समझते हैं, तो ईज़ी रहेगा समझना। क्योंकि आज की जो आपकी रेंज है, आपकी वाइडर रेंज बनी है आज के लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आज मैंने 3 ट्रेड किए थे और ऑलमोस्ट मैं तीनों ट्रेडों को कैलकुलेट करूँ तो 120 पॉइंट के आसपास मेरे को प्रॉफिट मिला होगा। मतलब यहाँ के आसपास मैंने ट्रेड 12:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड शायद डन कर दिया था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आई थिंक 12:30 बजे डन फॉर द डे हो गया था। हाँ, 12:30 बजे के आसपास। तो इस तरीके की जो बार्स बनी है आपकी, आज आपने देखा बाजार में वो 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। अब ये बाजार का डिपेंड करता है कि बाजार को किस चीज का कॉग्निसेंस लेना है। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है बट बाजार ऊपर जा रहा है, क्योंकि आईटी, ऑटो, एफएमसीजी तीनों ने मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और लास्ट में बैंक्स ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, एज वेल एज आपका जो पीएससी सेगमेंट है आपका, उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आपको लास्ट में देखने को मिला, क्योंकि जो लीड फ्रॉम द फ्रंट हुआ है वो हुआ है आपका आईटी और ऑटो से। अब हमें कल क्या करना चाहिए देखो, अब हमें यहाँ पे स्विंग ढूंढना है कि स्विंग का मोमेंटम कहाँ से आया बाजार में। क्योंकि आपकी जो बिग बार बनी है वो यहाँ से बनी है, इस पॉइंट से। तो ये आपका कहाँ पहुंच गया, 24,000, 24,900, ये जोन बना आपका। मैं डेली पे बात कर रहा हूँ, इससे पहले बाजार में कोई भी सपोर्ट नहीं है। यही सपोर्ट आपके पास फिलहाल नजर आ रही है बाजार में कि 24,900, 24,950 के आसपास सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है लॉन्ग ट्रेड के लिए। मेरी जो कल के लिए एंटिसिपेशन है कि बाजार अगर गैप अप करता है, अगर कल बाजार गैप अप करता है, तो आपको प्राइस को चेस नहीं करना चाहिए। अगर बाजार 400 पॉइंट, तो 400 ये 100 कल के, तो अगर बाजार 500 पॉइंट की रैली कर चुका है 2 दिन में, तो अनदर 200 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट का भी अगर आपको गैप मिलता है, तो आपको प्राइस को चेस नहीं करना चाहिए। अगर बाजार ऊपर जाता है तो लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। बट क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, अगर फिर भी कोई ट्रेड करना चाहता है, तो पहले 5 मिनट का लो का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बाजार यहीं खुलता है, देखो इसी जगह के आसपास खुलता है, एक कंडीशन होगी अगर बाजार गैप अप करता है, ठीक है, ये होगी गैप अप वाली कंडीशन। अगर बाजार गैप अप करता है, तो हमें ट्रेड चेस नहीं करना है। बाजार जा रहा है, उसको जाने देंगे हम ऊपर। अगर R1 तक चला जाता है, तो R1 से हम रिवर्सल ट्रेड खेलेंगे। अगर बाजार आज के दिन में S3 पे क्लोज हुआ है, एक बार पिवट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक बार निफ्टी पिवट्स ले लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी चल गया, निफ्टी। मे बी द इंटरनेट स्लो है शायद, इंडाइसिस। हाँ, हम इसको हाइड कर लेते हैं, इसको भी, और ये जो हाईलाइटिंग है इसको भी। अब 5 मिनट, अब पिवट्स खोल लेते हैं। आपने पिवट्स आज टच नहीं किए, R1, R2, R3। तो कल अगर आप R1 पे जाते हो, तो आपको प्राइस को चेज नहीं करना है, बिकॉज आपका जो मीन है, जो आपका मीन बनेगा ऊपर
ओपन हाई लो को जोड़ोगे तो आपका पिवट आ जाएगा। तो जो आपका पिवट्स बनेगा, पिवट से आप काफी दूर हो, और आप अगर गैप अप करते हो 100 टू 150 पॉइंट्स इन एनी केस, अगर आप कल गैप अप खुलते हो, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, हो सकता है कि कल आप गैप अप खुलो। इन एनी केस अगर आप गैप अप करते हो 100 से 80 पॉइंट, ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको प्राइस को चेज नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई नल एंड अवॉइड। सेकंड कंडीशन है, अगर बाजार यहीं खुलता है एंड फर्स्ट 5 मिनट का हाई ले जाता है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे ये कंजेशन जोन का, क्योंकि ये कंजेशन जोन हो गया, और यहां से हम रैली खेलेंगे R1 तक के लिए। ठीक है, दूसरा केस, अगर बाजार इन यानी केस यहाँ गैप अप गैप डाउन करता है 24,000 के आसपास, तो पहले 5 मिनट के हाई के बाद हम स्टॉप लॉस ये रखेंगे और बाइंग की तरफ खेलेंगे। सिंपल है, शॉर्ट का ट्रेड फिलहाल हम नहीं लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे अगर बाजार R1 पे खुलता है, R1 से ऊपर, R1 या R1 के आसपास खुलता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ फर्स्ट 5 मिनट का हाई, या इवन दो कोई कंजेशन बनता है तो उसका स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया निफ्टी में ट्रेड। अब आप ये ना सोचे कि बाजार में अभी हम बेरिश या बुलिश क्यों रहे हैं। देखो, बाजार में क्या दिख रहा है वो डिपेंड करता है, क्या लग रहा है वो डिपेंड नहीं करता। अगर मैं सोचूं कि बाजार में मुझे लग रहा है यार ऐसा नहीं होगा, देखो सबसे मुश्किल काम क्या है बाजार में, प्रॉफिट को राइड करना। अब आधे चीजों को तो ये प्रॉब्लम है कि रैली हुई क्यों, ना बाजार आपसे पूछ के गिरता है ना हमसे पूछ के ऊपर जाएगा। तो जो प्राइस दिखाए उसको मानो और वहां से प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि 24,000 पे मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद ये रैली हुई, कोई बात नहीं, आपको जितना मिलता है, मिलने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप रोज के 100 और 120 पॉइंट्स निफ्टी में ले रहे हो इन ऑप्शंस, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है वो, क्योंकि काफी लोगों ने आज कैप्चर किया होगा, क्योंकि ये डेज जो होते हैं वो महीने में 4 या 5 बार ही आते हैं, जो नॉन स्टॉप रैली होती है। सबसे ज्यादा टफ इनमें क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजी हिट करती है कि हमें प्रॉफिट राइड कैसे करना है। मैंने आपको काफी बार एक चीज बताई है कि अगर आप किसी मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, अगर वो उससे नीचे क्लोज हो जाए तो आप निकल जाओ। आप ये देखो, इसमें कोई भी बार 20 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है? नहीं हुई। तो सिंपल क्या है, राइड करते चलो। अब वही चीज है कि हमने अपने दिमाग में बायस बना रखा है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। आप प्राइस को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना है, दैट इज ऑल। कल का व्यू क्लियर कर दिया। अगर आप गैप डाउन खोलते हो तो पहले आपको बैंक दिखेगी। अगर आपका 100 टू 100 मतलब अब 100 पॉइंट्स गैप अप होता है तो आपको वेट करना है बाजार में यहाँ पे आने का, देन आप बाय कर सकते हो। देखो, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको एक साइड खेलना है, गैप अप हुआ, मूविंग एवरेज के पास आने दो, देन इस तरीके का फॉर्मेशन बने, बाय। ठीक है, एक तो ये हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नियर बाय हो जाएगा। सेकंड कंडीशन बनती है, अगर आप यहाँ खुलते हो गैप डाउन, फर्स्ट 5 मिनट के लो का स्टॉप लॉस, और आप यहाँ को इसको राइड कर सकते हो कहाँ तक, ये जो आपका हाई है। तो मैंने दोनों ट्रेड डिस्कस कर लिए कि क्या लगता है और क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार में या तो या तो साइडवेज बनेगा, और 90+% चांस है कि कल बाजार में आपको ऐसी बार देखने को मिलेगी। अब वो ग्रीन हो रेड हो वो कल पता चलेगा। फिलहाल जो एंटिसिपेशन है, क्योंकि आपने रेड एक ग्रीन बार बनाई, फिर ग्रीन बनाई, अब आपने एक बड़ी ग्रीन बनाई, तो जो बाजार को डीपली ऑब्जर्व करते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि बड़ी बार के बाद क्या कंटिन्यूशन में 400 पॉइंट की बार बन सकती है। अगर देखो, मैंने यही यहाँ यहाँ यही बात मैंने क्लियर करी कि अगर आप यहाँ खुलते हो तो आपको मोमेंटम मिल सकता है, तो दैट इज द केस। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं आज। बैंक निफ्टी का चार्ट, ये आज टाटा मोटर का ट्रेड लिया था, बाजार ऊपर खुला, नीचे आने दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये टाटा मोटर का फ्यूचर का चार्ट है। बाजार ऊपर खुला, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ फ्यूचर बाय किया, और यहाँ तक मैं कैरी करके ले गया। ठीक है, और ये मेरा दूसरा ट्रेड था आज का, बजाज फाइनेंस का। अगर 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि देखो ना, 20 और 20 अब ये रेंज के अंदर थे आप, ये रेंज मल्टीपल डेज से। ठीक है, आप इसे रेंज के ऊपर खुले तो ब्लाइंड ट्रेड था कि ऊपर खुला है आपको लेना है। अब यहाँ मैटर ये नहीं करता कि कितने परसेंट ऊपर खुला है, मैंने आज 2% ऊपर में भी इसको चेस किया। अब ये 5 मिनट का चार्ट है,
बाजार यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे जो रेड बार बनी, यहाँ कहीं पे मैंने बैंक इसकी फ्यूचर बाय किया था बजाज फाइनेंस का। और यहाँ यहाँ के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद भी वो 100 रुपये ऊपर गया, मेरे को 2.5% मिला, डन फॉर द डे। तो बाजार में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, यहीं पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी। वीकली देखते हैं पहले, एक बार मंथली देख लेते हैं, बैंक इसका भी क्लोज हो गया है। मंथ, वीकली, सॉरी मंथली ले लेते हैं। अब मंथ में देखो, अब कितने महीने साइडवेज हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से आप एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में। ये आपकी हो गई, मंथली है ये, ध्यान रखिएगा, ये आपकी रेंज है, ये 8 महीने से। तो अगर हम इसको रेंज में देखने की कोशिश करें, तो इसकी अपर रेंज क्या है, क्योंकि जब मल्टीपल टचेज आ रहे हैं वो आपकी रेंज होती है 53,120, ठीक है, सॉरी 53,000 ले लीजिए। और डाउन साइड की आपकी रेंज है 50,000। मतलब आप इस 3,000 पॉइंट के बीच में घूम रहे हो 8 महीने से। तो अगर जिस साइड को भी ये रेंज टूटती है, क्योंकि मंथली में आप अपर साइड पे हो, जिस साइड को भी रेंज टूटती है वहां पे 3,000 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा आपको। ठीक? ये है कि मंथली में ये। एक बार वीकली में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। प्रीवियस वीक का हाई तोड़ दिया इसने, सेम निफ्टी वाला पैटर्न है। और नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा इसका, 52,500। अगर ये कल यहाँ से निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 52,500 के आसपास आएगा। डिपेंड आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो ये आपका लैगर्ड ही रहेगा। एक बार डेली में भी देख लेते हैं। सेम तीन है, तो यहाँ पे देख लीजिए 52,300, जो डेली पे, वीकली पे आपका टारगेट आ रहा है वही आपका डेली पे भी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ आपको वर्थ टेकिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।